जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको माता सोलापुरी के दर्शन के साथ उनसे संबंधित कुछ जानकारी दूंगी। आज की वीडियो जो है वो मेरे स्कूल के पास ही माता सोलापुरी स्थापित की जाती है और इनको हमेशा गर्मी के समय वैशाख माह में स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे माता 21 तारीख से स्थापित थी और चूँकि सुबह और शाम ही माता जी के दर्शन कर सकते थे और हम स्कूल में दोपहर को जाते हैं तो इसलिए दर्शन नहीं हो पा रहे थे, तो रोज़ कोशिश करते थे तो कहीं जाके फिर 27 तारीख को माता जी के हम दर्शन कर पाए। तो जो सोलापुरी माता है वो शीतला माता का ही एक रूप है और इनकी पूजा अर्चना में नीम की पत्तियाँ, नींबू आदि का प्रयोग किया जाता है। पूजा पंडाल में भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी। माता सोलापुरी की पूजा करने का विशेष महत्व है। गर्मी में बढ़ते तापमान के कारण बच्चे और युवा अक्सर चिकन पॉक्स जो छोटी माता बड़ी माता रहती है ना, वो हो जाती है और इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब माँ को विराजित कराया जाता है तभी से मौसम में हल्की ठंडक आ जाती है। माता सोलापुरी का हल्दी से श्रृंगार होता है। सोलापुरी माता का रोज़ अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। बिलासपुर में माता सोलापुरी को अशोक वाटिका में बैठी सीता के रूप में दर्शन कराया गया। एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार सोलापुरी माता की पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब संकट मोचन हनुमान जी ने माता सीता को अंगूठी दिखाकर अपना परिचय दिया। इसी रूप को वहाँ एक जगह पंडाल में प्रदर्शित किया गया है और भक्तों को दर्शन कराया गया। यहाँ पर सोलापुरी माता की पूजा दक्षिण भारतीय विधि से होती है। अधिकतर दक्षिण भारतीय ही इस माता सोलापुरी की पूजा करते हैं। नीम की पत्ती का विशेष महत्व है। आप वीडियो में देखेंगे कि नीम की पत्ती को सामने में पंडाल में ही लगाया गया है और उसके चारों तरफ बालिकाएं और महिलाएं परिक्रमा कर रही हैं। सोलापुरी माता माता शीतला का ही एक रूप है और इसे लेकर दक्षिण भारतीय समुदाय के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है और वे वहां पहुंचकर पूजा अर्चना करके माता से मन्नतें मांगते हैं। शीतला माता पूजा के लिए महिलाएं मंदिर में पहुंच जाती है और अपने पति और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए माता से आराधना करती है ताकि उनका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। अधिकतर जगह माता को 7 दिन तक विराजित किया जाता है और 8वें दिन उनका विसर्जन किया जाता है। दक्षिण भारतीय हिंदुओं में इस त्यौहार के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह होता है और उनका रोज़ अलग अलग रूपों में दर्शन किया जाता है। हर दिन हल्दी, कुमकुम, चंदन इसके साथ माँ का श्रृंगार किया जाता है और तीसरे दिन वहाँ पर चामुंडेश्वरी देवी का उनका रूप दिखाया गया। और हल्दी और लेप से क्या होता है, हल्दी लेप से चिकन पॉक्स की समस्या दूर हो जाती है। इसलिए माता सोलापुरी पूजा करने का विशेष महत्व है। गर्मी के कारण जो तापमान बढ़ता है तो जो चिकन पॉक्स की बीमारी है उससे छुटकारा पाने के लिए माँ को विराजित करते हैं। तभी से मानते हैं कि मौसम हल्का ठंडा होता है। कई लोग देवी के शरीर में लगे हल्दी का लेप अपने शरीर पर लगाते हैं और इससे चिकन पॉक्स का असर उन पर नहीं होता है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सोलापुरी माता की हल्दी लगाने से कुंवारी कन्या का विवाह भी जल्दी हो जाता है, तो कुछ लोग उसको लेकर कुंवारी कन्या को भी हल्दी को लगाते हैं। इस उत्सव में हल्दी का खास महत्व होता है। सोलापुरी माता की जो पूजा होती है उसमें हल्दी का अलग ही महत्व होता है। हल्दी से देवी का स्वरूप तैयार किया जाता है। मतलब हल्दी से, जैसे मिट्टी से बनाते बाकी मूर्तियाँ, तो यहाँ पर क्या करते हैं, मिट्टी को से न बनाकर हल्दी से बनाते हैं और माता का श्रृंगार भी हल्दी से होता है। पूजा में भी हल्दी का इस्तेमाल होता है और पंडित बटुक सब अपने शरीर में हल्दी का लेप ही लगाते हैं
और यही मान्यता है चिकन पॉक्स की। और सोलापुरी माता के जो विराजमान के बाद कहते हैं कि सूरज की तपिश कम हो जाती है, तापमान कम हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है। मौसम ठंडा होने से जो बीमारी होती गर्मी की वो नहीं होती है। छोटी माता की बीमारी में, चेचक की बीमारी में नीम की पत्तियों का भी बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पे नीम की पत्ती ठंडक प्रदान करती है, इसलिए नीम की पत्ती का भी पूजा में विशेष महत्व है। और पूजा के बाद महिलाओं का हल्दी कुमकुम भी किया जाता है। और प्रसाद के रूप में हमको मिला था डोसा, और हल्दी का लेप हम लोग भी लेके आए थे। और भंडारा भी आयोजित किया जाता है। बहुत ही सुंदर सुंदर माता सोलापुरी के रूप आप देखेंगे। कई जगह माता सोलापुरी के मंदिर भी है। अधिकतर दक्षिण भारतीय लोग इनकी पूजा करते हैं, इसलिए वहीं पे ज़्यादा मंदिर हैं। और मैं तो भी इधर देख नहीं पाई कहीं रायपुर में, नहीं तो ज़रूर मैं मंदिर में ले जाती। और देख सकते हैं आप माता के बहुत सुंदर सुंदर रूप। और जो पंडाल की माता थी वो सफ़ेद रंग के वस्त्र में बहुत ही सुंदर लग रही थी। और चूँकि पंडाल का कपड़ा नीला होने के कारण वो नीला दिखाई दे रही है, लेकिन वो सफ़ेद रंग के वस्त्र में ही सरस्वती माता की तरह सुंदर सुशोभित विराजमान थी। तो माता सोलापुरी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख सके। और अभी गर्मी का प्रकोप चल रहा है, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग करें, अपने शरीर की शीतलता को बनाए रखें। इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप सबका प्यार सहयोग बना रहे और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।